नमस्कार। कार्टूनिस्ट स्कूल में आपका स्वागत है। मैं हूं कार्टूनिस्ट अभिषेक। हर रोज की तरह हम यहाँ कार्टून आज भी सीखेंगे कार्टून बनाना। और हम कार्टून बनाना सीखें उससे पहले एक जरूरी बात, आप इस चैनल को आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, क्योंकि ये बात जितने ज़्यादा दूर तक पहुँचेगी हमारा उत्साहवर्धन होगा, और उत्साहवर्धन होगा तो हम और ज़्यादा उत्साह के साथ आपके साथ सीखने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे। तो ये तो रही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने वाली बात। अब मुद्दे की बात करें। आज हम कार्टून बनाना सीखेंगे और एक कदम थोड़ा और आगे चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले वही बात कि पूरी तरह फोकस करें। कोई भी चीज़ सीखनी है तो एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। आपको एकाग्र होना ही पड़ेगा, तो आप बहुत जल्द चीज़ों को सीख लेंगे, क्योंकि हम ह्यूमन हैं। मानव प्रजाति की विशेषता है कि वह सीखती बहुत जल्दी है ना। तो शुरू करते हैं, और आवश्यक टूल्स हम आपको बताएंगे ही, बहुत ज़्यादा नहीं है। 2-4 पेन, पेंसिल और कागज़ के जरिए कार्टून बनता है। सबसे बड़ी बात है ये, जो ईश्वर ने सबको दिया हुआ है, जैसे दिमाग कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं, उसका उपयोग करना है। विचारवान बनना है, विचारों को कहें फिल्टर, परिमार्जित, उसका शोधन करते रहना है, जिससे हमारे आसपास जो घट रहा है कम से कम उस पर हम अपनी एक टिप्पणी करें, व्यंग्यात्मक रूप में, व्यंग चित्र बनाकर। और ये एक अनूठी शैली है कार्टून, इसके द्वारा। तो शुभारंभ करते हैं और बताते हैं क्या क्या यंत्र, हथियार, टूल्स चाहिए होते हैं कार्टून बनाने के लिए। देखिए, इस तरीके की एक पेंसिल, ड्राइंग पेंसिल, कार्बन पेंसिल जिसे बोलते हैं, ये HB होनी चाहिए। एक रबर है ना, इरेजर जिसे बोलते हैं। इस तरीके का पेन, स्केच पेन कहें, परमानेंट मार्कर है, ये पॉइंटेड होता है। देख लीजिए एक बार इसका निब जो है, ठीक। और इस तरीके के ये परमानेंट मार्कर जो बोल्ट चलते हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। कुछ थोड़ा सा जो सीखा है उससे आगे चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट शुरुआत वहीं से करेंगे, जैसे यूं बनाया सर्किल एक, ठीक है। और ये इनकी नोज बनाई, नाक जिसे कहते हैं, यूं और यूं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो हम रोज बना ही रहे हैं, है ना। यूं, ये तो हम रोज बना रहे हैं, ठीक है। अब आज इनको थोड़ा, अभी हमने खड़े भी बताया है और सीधा भी बताया, आज थोड़ा चलता हुआ बताना चाहता हूँ। ये चल रहे हैं, देखिए, एक हाथ इनका यहाँ है, यूं, एक हाथ इनका यहाँ है, ठीक है, है ना, यूं। और इनको कुर्तानुमा बना दीजिए, यूं, ठीक है। ये बनाने में थोड़ा तकलीफ होगी, उसको बताऊंगा अलग से कि हाथ कैसे बनते हैं। यूं, 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 ठीक है, यूं, यूं। ये इनके जूते, ठीक है। ठीक है। अब ये सज्जन कहाँ जा रहे हैं? आज दिल्ली में मतदान हो रहा है, तो यहाँ हम एक बोर्ड लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं मतदान केंद्र, ठीक है। और अब इसको फेयर करते हैं अपन, है ना। फेयर कैसे करेंगे? देखिए, यूं, वही तरीका है, यूं, यूं, कान देखिए, कान, नाक, आंख, आप अपने हिसाब से साइज बनाइए। यूं, ठीक है, यूं।
ठीक है, यूं, ओके, यूं झुक के चलता है, थोड़ा आगे की तरफ चलता है तो आदमी थोड़ा झुकता है, यूं, ठीक है, यूं, यहाँ से फोल्ड होता है ना ऐसे पैर, यूं 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 यूं, ठीक है, यूं यूं कर दीजिए आप तो सीधा। कोई समस्या? ये देखिए, ठीक है, ये भी बनाए, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। यूं यूं, ये साइन बोर्ड होता है वही किधर की तरफ जा रहा है, इस तरीके से, ये ठीक है, यहां लिख दीजिए मतदान केंद्र, अंग्रेजी में लिखना चाहे तो पोलिंग बूथ लिख दीजिए, ठीक है, ये हुआ। अब इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, है ना, और हल्के हाथ से, ये रबर हल्के हाथ से चलाना है, अन्यथा आपका कागज़, ये जो A4 साइज का कागज़ है, इसके फटने का चांस रहेगा, क्योंकि कागज़ थोड़ा हल्का है ना, बहुत ज़्यादा महंगा वाला अपन यूज़ नहीं कर रहे हैं, और महंगे वाले यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये इसको ऐसे साफ करिएगा, जहाँ भी हाथ का दबाव ज़्यादा होगा कागज़ ये तुरंत फटने के चांसेस रहते हैं, तो ऐसे पकड़ लीजिए, ये हो गया, है ना। अब इनका थोड़ा सा हेयर स्टाइल बनाइए, हेयर स्टाइल आप अपनी पसंद का बना सकते हैं, लिबर्टी है, ठीक है, थोड़ी सी मूछें भी बना दीजिए आप, है ना, इनका पेंट डार्क कर दीजिए, डार्क, जूते भी डार्क कर दीजिए, है ना, ओके। अब ये जैसे आदमी मूव कर रहा है ना, तो थोड़ा सा हिलता है, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ कैप्शन क्या देंगे आप, लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ साइन कर दी है मैंने, ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ आप जो आपके मन में विचार आ रहा है वो लिख सकते हैं, और लिखते समय जैसे अभी तो अपने इसके ऊपर एक शीर्षक दिया है, लेकिन मान लीजिए ये कुछ कह रहा है तो एक बॉक्स भी बनाइए, यूं, है ना, और उसको ऐसे कर दीजिए, यूं, ठीक है। अब इसको साफ कर दें, ये जो अतिरिक्त लाइनें खिंची हुई हैं, ये देखिए। अब यहाँ क्या लिखना है, देखिए यहाँ क्या लिखना है ये कोई नहीं सिखा सकता। कविता लिखना सिखाया जा सकता है कि लिखते कैसे हैं, का खागा आवासा दा, किस तरीके सोचना है, लेकिन आप क्या सोचेंगे ये आप पर निर्भर करता है। अब वो कैसे सोचेंगे वो मैं लगातार कह रहा हूँ, अखबार पढ़िए और आसपास कान खुले रखिए। जब आप वोट देने जा रहे हैं तो लोग क्या चर्चाएं कर रहे हैं, वोट देने से पहले लोग क्या चर्चाएं कर रहे हैं, यहाँ कुछ भी लिखा जा सकता है जो आज के संदर्भ में है। आपको लगता है कि वोट डालने से पहले वोटर के दिमाग में क्या क्या चलता है, ठीक है, वो नाराज भी हो सकता है, वो खुश भी हो सकता है, वो सबक सिखाने की बात भी कर सकता है। तो इस तरीके से कार्टून अपना तैयार होता है, ठीक है। तो कैसी रही आज की कक्षा? अपने सुझाव
अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय हमें ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अच्छा लगा हो तो अच्छा लिखें, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो वो लिखें, और कोई बहुत ही आपको लगता हो कि इसमें ये काम करने की ज़रूरत है, इस तरीके से समझाने की ज़रूरत है, वो भी बताएं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक निवेदन कि एक बार में सब कुछ नहीं हो सकता। नीचे कमेंट बॉक्स में पढ़ता रहता हूँ, उसमें थोड़ा सा जिसको कहते हैं अति उत्साह दिखता है कि बहुत जल्द सब कुछ सीख लेना चाहते हैं। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं सीखा जा सकता, धीमे धीमे क्रमबद्ध तरीके से, और तब आप पाएंगे कि आपके पास वाकई में कोई हासिल कोई चीज़ का हुआ। तो ज़रूर अपनी राय बताएं, और आज के लिए इतना ही। नमस्कार, कल फिर मुलाकात होगी।